हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। तो आ चुका हूं मैं 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। ये आ चुका है अपना इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। अब याद रखना सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर आपके ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो एक इससे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, वो बन रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन सा बन रहा है, कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड हैं एआई में। आप चैट जीपीटी लॉन्च हो चुका है, सबको पता है, आप सभी यूज़ कर रहे होंगे चैट जीपीटी 3, 4, चलो 3 तो यूज़ कर ही रहे हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। बहुत सारे वीडियोस हमको देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे ऑडियो क्वालिटी में एनहांसमेंट हमको देखने मिल रहा है, टेक्नोलॉजी अपलिफ्ट हो रही है, इमेज की एक अलग ऑरा आ गया है, वीडियो एडिटिंग एक अलग ही चेंज हो गया है। शॉर्ट्स बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, फ़ोटो बनाना, फ़ोटो सर्च करना, फ़ोटो एनहांस करना, कॉन्टेक्स्ट बनाना, कंटेंट बनाना, इमेज सजेस्ट करना, आइडिया सजेस्ट करना, होमवर्क करना, आर्टिकल लिखना, प्लेगरिज्म प्रूफ बनाना, ये सारे के सारे काम एआई के थ्रू हो रहे हैं। तो एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एआई क्या है, बेसिक लैंग्वेज में अपन एक कंप्यूटर को एक इस तरीके सा कुछ ब्रेन दे देते हैं जिसमें वो सेल्फ डिसीजन ले लेता है, सेल्फ डिसीजन की पावर आ जाती है उसमें, जो उसमें डेटा फिट होता है उससे उसका सेल्फ डिसीजन की उसके अंदर पावर आ जाती है। दैट इज़ द बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब उसके साथ बहुत सारी रिस्क एसोसिएटेड है। पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट एकदम मेजर कंसर्न बन रहा है आज के कारण में, क्योंकि आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, फोटो एडिशन, फोटोशूट्स, एन नंबर्स ऑफ द जॉब जो है वो डिमोलिश होना स्टार्ट हो गई है। लोग एआई के थ्रू बहुत सारे काम चुटकियों में कर रहे हैं जिनको करने में बहुत समय लग रहा था। अब इसके जो मेजर थ्रेट्स हैं वो अपने सब्जेक्ट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सबसे पहला, इट इज़ सुपर इंटेलिजेंट। ये सुपर इंटेलिजेंट है, ह्यूमन ब्रेन को सरप्राइज कर देता है, कितनी बार ऐसी चीज़ें हमको बताता है जो हमें पता ही नहीं थी। ठीक है, क्योंकि इसके पास जो मेमोरी है, वैसे तो ह्यूमन ब्रेन इज मच मोर देन कैपेबल टू द एआई, बट हम उसका इस्तेमाल कहीं और कर रहे हैं, पढ़ाई की जगह कहीं और इस्तेमाल कर रहे हैं और कैपेसिटी से वर्क नहीं कर पा रहे। जब एआई उसमें वर्क कर रहा है तो सुपर इंटेलिजेंस हो रही, तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि ये ह्यूमन को रिप्लेस करे। ठीक है, ऑटोनोमस वेपन्स, खुद ही अपने आप डिसीजन लेने में कि खुद कब फायर होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी यूक्रेन रशिया वॉर में क्या देख रहे हैं, जो उनका S-400 का जो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है वो ऑटोमेटिक है ना। जैसे ही उनको लगता है मिसाइल इंटरसेप्ट हुई, वो खुद ही फायर हो जाएंगे और मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन अगर वो मिसाइल नहीं हुई, कोई प्लेन अगर उसने गलती से आइडेंटिफाई कर लिया तो ये उसके थ्रेट्स हैं। थर्ड आ रही है उसमें जॉब डिस्प्लेसमेंट। जॉब डिस्प्लेसमेंट का मतलब जैसे कि कंटेंट राइटर की जॉब हो गई, फोटो एडिटर की जॉब हो गई, बहुत सारी जॉब्स, एन नंबर्स ऑफ द जॉब्स हैं इसके अंदर, जो एआई आने के बाद डिमोलिश होना शुरू होने वाली है, ख़त्म होने शुरू हो गई है और बहुत सी जॉब तो ख़त्म हो भी गई है। ठीक है, बायसनेस करता है, जो इसके अंदर ऑलरेडी प्री डिसाइडेड डेटा है उसी को तो ये बताएगा, जो प्री डिसाइडेड डेटा है वही बताएगा। अगर कोई नोवेल थिंग होगी, कोई नई थिंग आएगी तो ये उसको डिसाइड नहीं कर पाएगा। तो ये बायसनेस क्रिएट कर देता है, ये एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेट करता है। इनको बोल दिया गया कि पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी अच्छी, पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी खराब। यदि इंटरनेट पे वो चीज़ें अवेलेबल है तो ये उसी चीज़ों को ऑप्ट करके बता रहा होता है। कितने ही बड़े व्यक्तियों के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी चैट जीपीटी पुट कर रहा है, इसके खिलाफ केस भी चल रहा है, इसको रेक्टिफाई भी किया जा रहा है। तो एक 100% श्योर नहीं। इवन एक बात, अभी जेई का एग्जाम दिया गया था इससे, तो उसमें भाई साहब फेल हो गए थे, -5 नंबर आए थे चैट जीपीटी के। एक ही एग्जाम इंडिया का क्रैक कर पाए थे, बाकी कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए। इसके अलावा प्राइवेसी का कंसर्न भी है इसके साथ में। जब हम एआई की बात कर रहे हैं तो इसमें हम हमारा सारा डेटा शेयर करते हैं, तो प्राइवेसी का कंसर्न भी है, सिक्योरिटी रिस्क भी है, क्योंकि अगर मैंने एआई के थ्रू अपने सारे के सारे सिस्टम पासवर्ड उसको दे दिए तो उसमें सिक्योरिटी ब्रीच भी है, प्राइवेसी का भी कंसर्न है। इथिकल डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती, क्या सही है क्या गलत है, इसका डिसीजन लेने की जगह वो उस समय जो उसके पास डेटा फिट होता है वो ले लिया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं एक टेररिस्ट है और उसके साथ में एक मिसाइल फायर करी गई जो उस टेररिस्ट को टारगेट करी गई। वो टेररिस्ट दौड़ता हुआ किसी स्कूल बिल्डिंग में घुस गया, तो वहाँ पर अगर कोई फाइटर जेट वाला होता, कोई ह्यूमन ब्रेन होता तो वो उस पर फायर नहीं करेगा। लेकिन एआई को क्या टारगेट दिया है, आतंकवादी का, तो उसने वो फायर कर दिया।
इथिकल डिसीजन मेकिंग का बिल्कुल लूप होता है, बिल्कुल अभाव है, कहीं पे नहीं देखने को मिलती। लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अब एआई ने अगर कोई गलती कर दी, यदि जो टेस्ला ने कार बनाई और सेल्फ ड्राइविंग कार है, अगर उसने कोई गलती कर दी तो कौन जिम्मेदार होगा? उसमें टेस्ला कंपनी जिम्मेदार होगी कि जो उस कार को ड्राइव कर रहा है? तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती इसके अंदर। इसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक कोई डेवलपमेंट नहीं होता, ह्यूमन टच नहीं होता, ह्यूमन सेंस नहीं होती, ठीक है, और ह्यूमन कनेक्शन नहीं होता, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता। और जो टेक्नोलॉजी से थोड़े पिछड़े हुए, जिनको थोड़ा एआई चलाने में या चैट जीपीटी चलाने में या कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करने में दिक्कत आती है, वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। मतलब जो टेक्नोलॉजी एडवांस है वो तबका अलग बन जाएगा। तो एक डिस्क्रिमिनेशन भी पैदा कर रहा है। एआई क्या कर रहा है? जॉब छीन रहा है। एआई क्या कर रहा है? ह्यूमन कनेक्शन नहीं है। एआई में प्राइवेसी का इशू है, सिक्योरिटी का इशू है, एक कॉज भी है, सुपर इंटेलिजेंस भी है, इथिकल डिसीजन नहीं लेता और फालसी रिजल्ट भी कितनी बार दे देता है, ठीक है। इसके अलावा हाँ, डिस्क्रिमिनेशन भी करता है, ठीक है। यही सारे के सारे एआई के मेजर कंसर्न है जो इस सब्जेक्ट से कोर रिलेटेड है, क्योंकि ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट की बात आ रही है और करंट ट्रेंड के अंदर तो एआई का बार बार पूछा गया। तो एआई के एडवांटेजेस से ज़्यादा चैलेंजेस पूछने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमारी टीम को लगी और मुझे भी लगी, इसलिए हम ये क्वेश्चन लेकर आए। लास्ट 2 क्वेश्चन अब आने वाले हैं, देख लेते हैं कौन कौन से लास्ट 2 क्वेश्चन हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।